नमस्कार बच्चों। आज धरती की आंखें पाठ का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें और कल के द्वारा हम कंटिन्यू करेंगे। कल जो विलम्ब हो रहा था, देर हो रहा था, जो नष्ट हो रहा था, इसके बारे में राजा क्या किया और आगे क्या क्या सोच विचार कर उन्होंने क्या प्लान बनाए हैं, आज हम देखेंगे। चलिए जानते हैं आज का विषय। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद के पास तक पहुंच सकता तो तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। तो क्या हुआ, जहाज डूब जाने लगी, समस्याएं बढ़ते जाने लगे। तो राजा एक दिन ऐसे ही, आप भी जानते थे कि शुरुआत में राजा क्या करता था, हर दिन नए नए सपने देखकर उसे पूरा करने की कोशिश करता था। यही नहीं बल्कि अपने राज्य में बुद्धिमान ज्ञानी लोगों की सहायता भी लेता था, जिसके द्वारा अपने सपनों को पूरा कर अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। यह वह राजा करता था। तो ऐसे ही नहीं बल्कि और उसे और एक सोच आ गई। क्या है, एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था, यानी रात में, रात का समय था, सोकर, यहाँ पर देखिए चित्र, सोकर चांद का, यानी चांदनी, चांद को चांदनी भी कहते हैं, चांद को देखते हुए सोचने लगा। इसलिए सोचने लगा क्योंकि राज्य बढ़ता गए, समस्याएं बढ़ते गए, इसलिए चांद को देखते हुए चांदनी रात का आनंद ले रहा था। एक दिन, दिन का विलोम शब्द क्या है, रात है। एक दिन, वन डे, रात को चांद को देखते हुए सोचने लगा, चांद को देखकर काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहां बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता था। काश यानी इफ, अगर, काश का मीनिंग है अगर, काश यानी अगर, इफ अंग्रेजी में कहते हैं इफ, अगर मैं चांद तक पहुंच पाता था तो चांद पर बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देखता था। आसानी मीन्स इजी, सरल कहते हैं, आसानी, आसानी यानी सरल, इजी। इसे विलोम शब्द देखिए तो आसान यानी कठिन, तब मैं आसानी से चांद पर बैठकर अपने राज्य को देखता था। कब सोचने लगा राजा, एक दिन पलंग पर सोकर चांद को देखते हुए सोचने लगा कि दिन ब दिन मुझे समस्याएं बढ़ती जा रही है। इस समस्याओं का समाधान ये है कि चांद को देखते हुए, क्योंकि कुछ चीजें देखने पर हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना। हम पैदल जा रहे हैं, सोचो कि बैग पर जाता है, मेरे पास भी अगर बैग हो तो मैं जल्दी पहुंचता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी राजा सोचने लगा, अगर चांद तक मैं पहुंच पाता तो चांद पर बैठकर अपने राज्य का पालन करता, ताकि वहां से मुझे पता चलता था कि कहां कहां पर क्या क्या समस्याएं हो रही है, उसके साथ ही मैं परिष्कार करता था कहकर इस चांदनी को देखते हुए सो गया। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई, नींद यानी स्लीप। देखते देखते वह सो गया। उसने एक पवित्र और विचित्र सपना देखा था। राजा चांदनी को देखकर पलंग पर सोकर देख रहा था और सोच रहा था कि चांद तक गए तो मैं चांद पर बैठकर अपने राज्य को देखकर राजकाज करता था, समस्याएं दूर होती थी, कहां पर क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, देखकर मैं उस समस्या का परिष्कार करता हूं कहकर राजा सोचते सोचते वहीं पर सो गया। उसने एक विचित्र, विचित्र मीन्स अजीब, विचित्र का अर्थ क्या है, अजीब, एक अजीब सा सपना देखा, एक वैरायटी, डिफरेंट सपना देखा था। सपना यानी क्या है, ड्रीम। क्या देखा था,
राजा को लगा कि जैसा चांद की दो आंखें हैं, मुंह है, चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखें से इधर उधर देख रहा है। वह सोच रहा था कि एक बड़ा सा चांद ड्रीम में जो चांद को देखकर सो रहा था वही उसे सपने में आया, और उसका बड़ा सा मुंह और उसके आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, इस प्रकार का सपना वह देखा। कौन? राजा। बड़ी बड़ी आंखें थे, मुंह भी था, चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा था। जिसके बारे में सोचकर राजा सो गया था वही सपने के रूप में देख रहा था और कह रहा था कि देखो देखो वह तुम्हारी नाव चले जा रही है। ये सब सपने में हो रहा है राजा को। देखो वो नाव आपके समुद्र में डूबकर चली जा रही है। समुद्र यानी क्या है? समंदर, ओशन सी कहते हैं ना। समुद्र यानी समंदर। अंग्रेजी में कहते हैं सी। देखो आपकी नाव समुद्र में, तूफान आने वाला है, उसमें चले जा रही है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूं कि वह अपना मार्ग बदल ले। ये सब राजा सपने में देख रहा है कि एक बड़ा सा चांद पर बैठकर वह सोच रहा है कि देखो आपका समुद्र में नाव चले जा रहा है, डूबने वाला है, आप चिंता मत कीजिए, सोचिए मत, मैं इस नाव को सूचित करता हूं कि सही मार्ग पर चले जाए, क्योंकि उधर तूफान आने वाला है, दूसरे मार्ग से चले जाओ, कहकर मैं सूचित करता हूं। कहकर इस प्रकार के सपने को राजा देख रहा था। तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। यानी और क्या बता रहा है चांद के द्वारा? वह तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला यानी अटैक, हमला करने वाला है और हमला किया जा रहा है, शीघ्र ही, साथ ही सहायता के लिए सेना को भेजो। सेना यानी क्या है? आर्मी, सोल्जर्स को भेजिए, क्योंकि आपके राज्य पर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति अटैक करने वाला। इस प्रकार क्या हो रहा है? ये सब सपने में देख रहा है। नाव डूब है तो उसका राह बदलाओ, मार्ग बदलाओ, सही रास्ते पर निकलो, तूफान आने वाला है और कोई व्यक्ति इन दूसरे देश वाला आपके राज्य पर हमला करने वाला है। इस प्रकार की सूचनाएं वह सपने में देख रहा है। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व को, पूर्व यानी क्या है? ईस्ट साइड, पूर्व यानी ईस्ट साइड, इधर ईस्ट के साइड क्या हो रहा है? उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव यानी फेस्टिवल, त्योहार मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। अर्थात आप भी जानते हैं कि कुछ उत्सवों पर लोगों में कुछ कार्यक्रम करते हैं, साथ ही साथ कोई कंपटीशन रखते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, कुश्ती, ऐसे वाले कंपटीशन रखते हैं। तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि सपने में तुम्हारे राज्य की पूर्व की ओर, ईस्ट साइड, फेस्टिवल मनाया जा रहा है। कई सारे लोग वहाँ खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कुश्ती के कंपटीशन लगाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे हो रहे हैं, देखिए कहकर सपने में ही ये सब विषय चांद के द्वारा राजा को बताया जा रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। जो सपना देख रहा था ये सब विषय जानकारी देने के लिए क्या क्या दिया था? चांद ने जानकारी, नाव डूबने वाली है, अपना मार्ग बदला लो, दूसरे देश पर, अपने राज्य पर आक्रमण करने आ रहे हैं, आप अलर्ट हो जाइए और उसके लिए सेना भेजिए, और आपके राज्य में कई सारे उत्सव, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, कई सारे कंपटीशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। यह सब जानकारी चांद ने दिया था। कहाँ पर? सपने में, ड्रीम्स में। राजा ने ड्रीम में ही उस चांद को धन्यवाद दिया है। धन्यवाद मीन्स कृतज्ञता, थैंक यू। कब बताते हैं हम ये विषय? धन्यवाद कब देते हैं आगे वाले को? अगले व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें मदद मिले तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार सपने में इतने सारे विषय की जानकारी देने की वजह से सपने में ही चांद उनको धन्यवाद दिया है। राजा सपने में ही चांद को धन्यवाद दे चुका है।
अगले दिन सुबह हुई, समय पर दरबार लगा, राजा ने अपना सपना सुनाया। क्योंकि आपको भी मालूम है कि राजा हर दिन नए नए सपने देखता था, उन सपने को पूरा करने के लिए राजा दरबारों से चर्चा करता था। तो ये जो चांद के द्वारा जो सपना देखा था वह विषय को दूसरे दिन, आपको भी मालूम है कि प्राचीन काल में जो राजा और महाराजाओं का कार्यकाल रहता था, हर दिन सुबह सभा लगा दिए जाते थे, सभा में आज के कार्यक्रम क्या है पूरे बताए जाते थे। उसी प्रकार अगले दिन सभा लगी, सभी दरबार वहां पर उपस्थित थे। राजा ने आप अपने द्वारा जो देखे गए सपना, क्या था सपना, वह एक चांद था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ा मुंह था, जो अपने पूरे राज्य को देखभाल करता था, होने वाले विषयों को जानकारी दे रहा था। जो भी सपना हम अब तक जो जान चुके हैं उस पूरे विषय को अपने दरबारियों को वह सुना दिया। वह यानी कोई यहाँ पर राजा। फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। निराशा का विलोम शब्द क्या है? आशा। आदमी में निराशा कब पैदा होती है? जो हम करना चाहते हैं, जो असंभव दिखाई देता है, तो तब हमें निराश होता है। यही नहीं बल्कि कुछ कार्य करते करते भी विफल होते हैं तो तभी भी हमें निराशा होती है। कुछ काम करने में हम असहाय होते हैं तभी भी निराशा होती है। अच्छी मेहनत कर कर भी कभी कभी असफल होने की वजह से भी अपने मन में निराशा उत्पन्न होती रहती है। तो यहाँ पर सभी के लोगों के सामने सपने जो आए थे चांद के बारे में वह बताया चुका है। फिर भी हंसते हुए कहा, क्योंकि वह सपना उतना आसान नहीं है, क्योंकि राजा चांद पर बैठकर अपने राज्य पालन कर रहा था। क्योंकि चांद पर प्राचीन काल में चांद पर जाना बहुत मुश्किल की बात थी, तो इसलिए हंसते हुए राजा ने कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा, यानी सपना सपना की तरह ही, ड्रीम ड्रीम की तरह ही बच गया। और राजा की हंसी के पीछे छुपी निराश को दरबारियों को थोड़ा बुराई की ओर यानी निराशा करने लगी, क्योंकि राजा इतना अच्छा सपना देखा है लेकिन उसे कामयाब करना मुश्किल की बात है, नामुमकिन की बात है कहकर दरबारी लोग भी जो बुद्धिमान ज्ञानी थे वहां भी थोड़ा सोचने लगे। एक वृद्ध दरबार में कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। अर्थात राजा को हिम्मत देने के लिए वहां पर जो सीनियर दरबारी था उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप निराश मत हो जाइए और आपका सपना आगे जरूर पूरा होगा, अवश्य है, जरूर, अवश्य यानी जरूर। अवश्य का विलोम शब्द है अनावश्यक। तो अवश्य पूरा होगा, आप निराश मत होइए कहकर सीनियर दरबारी जो था उन्होंने राजा से कहा। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच हो गया। अर्थात क्या है इसका, जो राजा सपने में जो देखा था चांद पर जाकर राज्य पालन करना और इसमें निराश होना, ये सब हो रहा था, उसमें एक वृद्ध दरबारी ने सीनियर कहा, आप निराश मत होइए राजा साहब, जरूर एक न एक दिन आपका सपना पूरा हो गया। सचमुच में वह देखिए आज वह दिन आ ही गया। अगले दिन यानी कुछ दिनों के बाद ना दरबारी रहा ना राजा, बहुत दिनों के बाद दोनों बीत गए थे, परलोक सिधर गए थे, मर गए थे। तो आज वो दिन आ ही गया, यानी साइंस इतना डेवलप होने की वजह से आज सचमुच में हम चांद पर जा सकते हैं। अर्थात साइंस डेवलप हो चुकी है। यहाँ तक आज हम तीसरा भाग समाप्त।